राधे, क्या आप चाहते हैं माँ लक्ष्मी का आगमन हमेशा के लिए आपके घर में हो, तो उसके लिए आपको कपूर और लौंग की आरती करनी चाहिए तथा उसके सुगंध से पूरे घर को महकाना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर सुगंध होती है वहाँ माँ लक्ष्मी का वास होता है और जहाँ पर माँ लक्ष्मी का वास होता है वहाँ पर सुख समृद्धि होती है। अगर आप अपने घर में तुलसी जी में घी का दीपक जलाते हैं तो आप उसमें 2 लौंग जरूर रखिएगा। माँ लक्ष्मी को कस्तूरी तिलक बहुत पसंद है, तो तुलसी जी के पौधे में आपको कस्तूरी तिलक जरूर लगाना चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर दीपक जरूर जलाएं 2 लौंग डालकर। पहली रोटी आप गाय माता को खिलाएं, उसके बाद आप खुद खाएं। पक्षियों को दाना डालें, पानी रखें। आपके जीवन में सुख समृद्धि चलकर आएगी। कभी भी झाड़ू को सूर्यास्त के बाद न लगाएं। झाड़ू को नियमित रूप से कलावा बांध कर रखें, क्योंकि झाड़ू में माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है। इसलिए झाड़ू को हमेशा कवर करके रखें, ढक के रखें, किसी की नजरों में ना रखें और घर को सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू ना लगाएं। घर की सफाई अपने घर को हमेशा साफ सुथरा रखें, क्योंकि जब इंसान अपने घर को साफ सुथरा रखता है तो उसके घर में माँ लक्ष्मी का हमेशा के लिए आगमन होता है। अगर आप उत्तर पूर्व दिशा में भारी सामान रखेंगे तो उससे आपके शरीर में दर्द होने लगेगा। तो आप ये देखिएगा कि आपके घर में पूर्व और उत्तर दिशा में भारी सामान ना हो। वहाँ की खिड़कियां दरवाजे हमेशा के लिए खुले हुए होना चाहिए। भोजन का जितना आप सम्मान करेंगे माँ लक्ष्मी उतनी ही प्रसन्न होती है। अपनी थाली में कभी भी जूठा भोजन ना रखें। भोजन करने से पहले ठाकुर जी को जरूर भोग लगाएं। भोजन करते समय उत्तर या पूरब दिशा की तरफ आपका मुख होना चाहिए। पूजा घर में जब भी आप बनवाएं माँ लक्ष्मी का लिए, तो आप देखिएगा कि आपकी पूजा घर की दिशा उत्तर और पूरब होनी चाहिए। अगर आप ईशान कोण में शिव जी की मूर्ति रखते हैं या शिव जी की फोटो रखते हैं तो उसके नियमित रूप से धूप दीप करें, क्योंकि ईशान कोण शिव का कोण होता है। माँ लक्ष्मी के लिए अगर आप चाहें कि वह हमेशा के लिए आपके घर में वास करे तो उसके लिए गुलाब का पुष्प जरूर रखना चाहिए, उनके इत्र जरूर लगाना चाहिए। देखिए, माँ लक्ष्मी वहीं होती है जहाँ पर खुशियाँ होती है, सुख शांति होती है, जहाँ पर हर लोग आनंद से रहते हैं, वहाँ पर माँ लक्ष्मी हमेशा रहती है। शुक्रवार के दिन अगर आप अपने घर को गंगा जल से छिड़काव करते हैं और घी का दीपक जलाते हैं तो माँ लक्ष्मी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप लक्ष्मी स्तुति का पाठ कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कनक धारा स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी वहीं प्रसन्न होती है जहाँ पर नियमित रूप से माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप किया जाए। तुलसी के पौधे को शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। सूर्य उदय पर तथा सूर्यास्त पर तुलसी में आप जरूर दीपक प्रज्वलित करें। ओम श्रीम नमे मंत्र का जाप करें। इससे घर में धन की बरकत भी होने लगेगी और आपकी हर प्रकार की मनोकामना भी पूर्ण होने लगेगी। आप जब भी भोजन बनाएं तो भोजन की पहली रोटी पर श्री राम नाम लिखें। ऐसा करने से भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और जहाँ पर राम जी की कृपा होती है वहाँ पर अन्न धन वस्त्र की कोई कमी नहीं होती है। आप जब भी कपड़े पहने तो आप देखिएगा कि आपके कपड़ों में से खुशबू आनी चाहिए। आपके कपड़ों में अगर आप इत्र लगाते हैं तो हमेशा गुलाब का इत्र लगाएं। संध्या के समय माँ लक्ष्मी की आरती जरूर करें और संध्या के समय माँ लक्ष्मी की फोटो के आगे आप इत्र जरूर लगाएं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी हमेशा के लिए आपके घर में वास करती है। आप देखिएगा कि गुरुवार के दिन कभी भी आप अपने केश को ना धोएं, क्योंकि गुरुवार के दिन अगर आप अपने केश को धोते हैं तो उससे माना जाता है कि भगवान विष्णु बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं। अगर आप शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए केश धोते हैं और फिर पूजा करते हैं तो आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूर्ण होने लगती है। अगर आप दान पुण्य नियमित रूप से करते हैं तो आप देखिएगा कि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा आपके घर में रहेगा, क्योंकि जहाँ पर दान पुण्य नियमित रूप से किए जाते हैं वहाँ पर धन के भंडार बनने लगते हैं। आपके घर में एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, शनिवार, मंगलवार और शुक्रवार के दिन मांस, मदिरा, लहसुन का, प्याज का नियमित रूप से सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस घर में एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, शनिवार, मंगलवार को लहसुन प्याज का सेवन किया जाता है वहां पर माँ लक्ष्मी ठहरती नहीं है। जहां पर छत पर बहुत ज्यादा कबाड़ भरा रहता है वहां पर भी माँ लक्ष्मी नहीं होती है। तो अगर आप अपने घर में सफाई रखेंगे, मांस मदिरा का उपयोग नहीं करेंगे, तो आप देखेगा कि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको मिलेगा। माँ लक्ष्मी का वास हमेशा आपके घर में रहेगा और आपकी हर प्रकार की समस्या दूर होगी, क्योंकि सुख समृद्धि वही होती है जहाँ पर साफ सफाई होती है, जहाँ पर शांति होती है, जहाँ पर गायों की सेवा होती है, जहाँ पर मेहमान के आगमन के लिए खुशियाँ मनाई जाती है।
जहाँ पर नियमित रूप से झाड़ू लगाई जाती है और संध्या के समय तुलसी जी में दीपक जलाया जाता है। आप देखिएगा कि 1 महीने में अगर आपने माँ लक्ष्मी के मंत्रों को सिद्ध कर लिया, 108 बार ओम श्रीम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी नमः का, तो आपके जीवन में कभी भी गरीबी नहीं रहेगी, आपके जीवन में कभी भी शत्रु नहीं होंगे, आपके जीवन में कभी भी ऐसी कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी जिससे आज आप परेशान हो रहे हैं। तो माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें, लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें और फिर आप देखिए जिस चीज़ का आप प्रयास कर रहे हैं, जिस चीज़ की आप मेहनत कर रहे हैं, वो चीज़ आपको आपके जीवन में ज़रूर मिलेगी और आपको कभी भी किसी भी बात की परेशानी नहीं होगी, क्योंकि जहाँ पर माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है, वहाँ पर सभी कार्य सिद्ध होने लगते हैं। अगर आपके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या उत्पन्न हो, तो आप हनुमान जी के मंदिर में जाएं एक नारियल लेकर और वहाँ पर हनुमान जी के मंदिर का सिंदूर लें और उस नारियल पर स्वास्तिक बनाकर वहीं से लेकर आएं और उस नारियल को आप अपने घर के मंदिर में रखें और जैसे ही आप अपने घर के मंदिर में रखते हैं, रोज उसकी धूप दीप करें, रोज आप उसकी अगरबत्ती लगाएं और फिर आप हनुमान चालीसा का घर में एक पाठ करें उस नारियल को देखकर और कहें कि हमारे घर में जो भी दरिद्रता है या नेगेटिविटी है, वो सब इस नारियल में समा जाए। और जैसे ही आप 7 मंगलवार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं उस नारियल को देखकर और फिर उसी नारियल को आप किसी पवित्र गंगा जी में बहा देते हैं, तो आपके घर की सभी समस्याएं चली जाएगी और आपके घर में सुख समृद्धि आएगी, क्योंकि नारियल का उपयोग व्यक्ति सही कामना के लिए करता है और पूरी श्रद्धा और पवित्र भाव से करता है, तो उसकी मनोकामना बहुत जल्द पूर्ण हो जाती है। तो जब भी आपको लगे कि बहुत समस्या है, आपके जीवन में शुभ परिवर्तन होना चाहिए, जीवन जैसा चल रहा था आज भी वैसा ही है और आप चाहते हैं कि शुभ परिवर्तन हो, तो किसी भी मंगलवार या शनिवार को नारियल लीजिए, हनुमान जी के मंदिर में जाइए, वहाँ का सिंदूर से स्वास्तिक नारियल पर बनाइए और वो नारियल अपने घर में लेकर आइए और आप नियमित रूप से 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और 7 दिनों तक पाठ करके आप प्रार्थना करें कि हमारे घर में जो भी नेगेटिविटी है, जिससे आपका कोई कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है, तो आपका कार्य सिद्ध होना चाहिए। आप हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए और जैसे ही आपका कार्य सिद्ध हो जाता है, वैसे ही उस नारियल को धार्मिक गंगा स्नान में जाकर वहाँ पर प्रवाहित करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका भाग्य भी उदय होगा, आपके रुके हुए कार्य भी सिद्ध होंगे और आपकी हर प्रकार की समस्या भी दूर होगी। अगर आपका विवाह नहीं हो रहा तो विवाह होगा, अगर आपका कामकाज नहीं चल रहा है तो वो भी होगा, आपका रोजगार में बढ़ोतरी होगी और आपको हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी।